वेलकम दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ शैडो ऑन द मून। एक सबसे रोमांचक कहानी जो भी है हिंदी में रिलीज़ हुई, ये सबसे रोमांचक मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे लॉन्च की गई है। तो इसमें जो इसको जो रेटिंग मिली है वो 86% रोटन टमाटोज़ की रेटिंग है और IMDb की रेटिंग अगर देखी जाए तो 7.8% है और 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो ये सबसे फेवरेट सीरीज़ है इस महीने की और पिछले महीने की। ये अप्रैल में लॉन्च हुई थी, रिलीज़ हुई थी, जिसमें इसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। अभी ये हिंदी में रिलीज़ हो चुकी है और ये अभी डाउनलोड करने के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी लिंक मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे चुकी है। तो अगर आप इसकी स्टोरी की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको शुरू करते हैं। तो ये जो शैडो ऑन द मून एक नॉवल से ली गई स्टोरी है, जिसमें कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है अलीना स्टारको, और वो एक लड़के के साथ बड़ी होती है और उसका नाम होता है मेल, जो बचपन से दोनों भी साथ ही रहते हैं और उसे अपनी शक्तियों का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। और बात की जाए तो इसमें वो दोनों दिखाए गए एक कैंप में जहाँ पर वो सैनिक होते हैं, और आलिशा जो होती है वहाँ पर एक मैप बनने वाले ग्रुप में वो काम करती रहती है। वो एक सोल्जर नहीं होती है एक्चुअली में देखा जाए तो। और वो जो राज्य में होती है वो गिरिशा का राज्य होता है, जिसमें अलग अलग जादूगर को एक मान्यता दी जाती है और एक ऊंचा ओहदा दिया जाता है। और अगर उस और उन राज्यों के बीच में एक रेखा रहती है। गिरिशा का एक राज्य होता है और साए के दूसरी तरफ एक अलग राज्य होता है और बीच में साया होता है। जो साए में जो है अलग अलग तरीके के राक्षस पाए जाते हैं और ये सबसे बड़ा होता है, तो इसके लिए उसे पार करना सबसे मुश्किल होता है और उसे कोई भी आज तक पार नहीं कर पाया था, क्योंकि अगर पार करने जाओ तो उसके अंदर जो राक्षस है वो उसे खा लेते हैं या तो मार डालते हैं, तो कोई भी जहाज़ वहाँ से वापस नहीं आता है। जो सेना है उसका जो जनरल होता है वो डार्कलिंग होता है, तो वो जो है अलग से एक सेना तैयार करता है, एक टुकड़ी भेजता है दूसरे तरफ जाने के लिए। तो उसमें जो है मेल को भी नियुक्त किया जाता है बटालियन 36 में। तो वो सब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब ये बात तालिना को पता चलती है तो वो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसे भी मेल के साथ ही जाना था। लेकिन इसके लिए जो ये करती है कि उसका जो नक्शा बना होता है उसने तो सबसे ज़रूरी नक्शा वो जला डालती है, तो मजबूरन जनरल को उसे वहाँ पर भेजना ही पड़ता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जो राक्षस होते हैं उनका वहाँ पर हमला हो जाता है। तो हमला होने के कारण जो है वहाँ पर बहुत भागदौड़ मच जाती है और तब अलीना की पावर जो है सबको दिखने सबको महसूस होने लगती है और उसके अंदर से अलग बहुत ज़्यादा रोशनी प्राप्त निकलती है, जिससे साया दूर हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। जब ये बात अपने जनरल को पता चलती है यानी डार्कलिंग को पता चलती है, तब डार्कलिंग जो है उसे अपने पास बुलाने के लिए आदेश देता है। तो जब वो वहाँ पर आती है तब वो जो अलीना को वहाँ पर अपने पास लेकर आता है, तब उसके जादू को टेस्ट करता है, उसकी पावर्स को टेस्ट करता है, तब उसे पता चलता है वो कितनी पावरफुल है। और उसे अब वो गिरिशा के महल में ले जाने के लिए। ये बात सुनकर अलीशा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो माल से कभी भी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो जो है उसे मना करने लगती है। लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। तब वो जाने के बाद उसे महसूस होने लगता है कि वो कुछ गलत जगह आई है, वहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, अलग अलग तरीके से लोग उसे हेट करते हैं। तो वहाँ पर उसे तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए जो वहाँ पर रखी जाती है दासी, उसके पास भी हील करने की क्षमता होती है और एक्चुअली में वो एक हीलर होती है, जो कि बस रानी की झुर्रियाँ ठीक करने के लिए वहाँ पर रखी गई थी। अलीशा जो है वो हर बार मेल को ख़त लिखती रहती है, लेकिन एक भी ख़त उसके पास नहीं पहुँचता और मेल भी अपने पास से बहुत सारे ख़त लिखता रहता है, वो भी अलीशा के पास कभी पहुँचते ही नहीं। और बात की जाए कहानी की, तो कहानी में जो है आगे मोड़ लेती है, जैसे कि वो अपनी पावर सीखना शुरू कर देती है। अलीना जो है अपनी पावर को जो है गेन करना शुरू कर लेती है और उसमें जो है डार्कलिंग की जो माँ होती है वही उसे पावर को काबू करना सिखा देती है। और बाद में जो है डार्कलिन और अलीना में जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे जो है अलीना को लगता है कि वो ख़त नहीं भेज रहा मेल उसे, तो वो उसे भूल चुका है। तो इसलिए जो है वो डार्कलिंग के सबसे करीब आने लगती है और उससे प्यार करने लगती। तभी डार्कलिंग एक बारहसिंगा को अपने ढूंढने के लिए जो है पैगाम जारी करता है। तो मेल उसे सुन लेता है और बारहसिंगा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये अलीना ने ही उसे कहा है, क्योंकि वो ड्राइंग सेम अलीना की ही थी। तो बारहसिंगा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और बारहसिंगा उसे दिख भी जाता है।
तो उसके बाद जो है वो लेकिन डार्कलिंग उसे अलीना को मिलाना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो जो है वो जानकारी खुद पाना चाहता था। लेकिन तभी अलीना वहाँ पर आती है और वहाँ से मेल निकल जाता है और डार्कलिंग की जो माँ है वो वहाँ पर आती है और अलीना को वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है और वो अपने डार्कलिंग के बारे में सब कहानी बता देती है कि साया उसी ने निर्माण किया होता है और सदियों से वही ज़िंदा रहता है वहाँ पर, और वो अलग अलग रूपों से वहाँ भटकता रहता है। तो ये सब बात पता चलने के ऊपर अलीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। उसे वहाँ पर मेल भी मिल जाता है और मेल उसे वहाँ से सुरक्षित वहाँ से निकाल देता है और वो बारहसिंगा के तलाश में निकलते हैं। और बहुत दूर जाने के बाद वहाँ पर बारहसिंगा उन्हें मिल जाता है, लेकिन तभी जो है वहाँ पर जो है डार्कलिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बारहसिंगा को मार डालता है और उसके सींग निकाल कर वो अलीना के गले में डालता है और उसकी पावर को समन कर लेता है और वो उसकी पावर पूरी तरह से यूज़ कर पाता है। तो आखिर में जो है हाँ, डार्कलिंग जो है एक जहाज़ लेके जाता है वो भी अलीना के साथ, और उसके साथ जो है मेल भी होता है। तो वो सब अपने जो सायों को पार करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं और उस अपने जो दुश्मन राज्य को तबाह करने की कोशिश करता है और सायों को बढ़ाने की कोशिश करता है अलीना के पावर के साथ। अलीना को लगता है वो सायों को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो सायों को बढ़ाना चाहता था और अपनी ताकत भी बढ़ाना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर जो है मेल हमला कर देता है और उसके कुछ साथी होते हैं वो सब हमला कर देते हैं। तो इसमें जो है वो बाकी सब लोग जो है ज़ख्मी हो जाते हैं और डार्कलिंग और मेल में बहुत सारी लड़ाई होती है। तो मेल जो है डार्कलिंग को अंधेरे में ढकेल देता है और उसके वजह से वहाँ पर जो राक्षस है उसे पकड़ लेते हैं डार्कलिंग को, और अलीना जो है सबको सुरक्षित कर लेती है और सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब होने के बाद जो है कहानी में ऐसे दिखाया गया है कि अलीना वहाँ पर मतलब मेल के साथ कहीं और निकल जाती है। और बात की जाए डार्कलिंग की, तो सबसे कहानी में दिखाया है कि डार्कलिंग फिर भी जिंदा रहता है और वापस में आता है। और ये कहानी जो है हमें अगले सीज़न में दिखाने को मिलेगी, जिसमें जो है डार्कलिंग और कैसे अलीना उसका सामना भी करती है। ये सब आपको अगले सीज़न में देखने को जरूर मिलेगा। अगले सीज़न ज़रूर देखिए। और अगर ये सीरीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के ही डाउनलोड कीजिए, आपको जल्दी डाउनलोड She's हो real. जाएगा। Our enemies